हेलो एवरीवन, हमने आपकी गणित प्रकाश की बुक का चैप्टर नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने रोमन न्यूमरल्स के बारे में क्या पढ़ा था? हम 1 को 1 स्टैंडिंग लाइन से डिनोट करते हैं, राइट। 2 को 2 स्टैंडिंग लाइन से। एज सच हम 5 को कैसे डिनोट करते हैं? V से। 10 को X से डिनोट करते हैं, राइट। देन 50 को L से डिनोट करते हैं। 100 को C से डिनोट करते हैं। देन 500 को D से रिप्रेजेंट करते हैं। 1000 तक हमने पढ़ा था। 1000 को हम M से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, राइट। अब अगर आपको और ज्यादा बिगर नंबर आ जाए तो हम कैसे करेंगे? लाइक 10,000 या 5,000। तो 5,000 को कैसे डिनोट करेंगे हम? 5 को हम कैसे लिखते हैं? V से। और 1000 डिनोट होता है, ऊपर हम बार लगा देंगे V के ऊपर बार, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? 5000। एज सच 10,000 को हम कैसे डिनोट करेंगे? 10 हम लिखते हैं X से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और जब 1000 है, 1000 को हम बार से करेंगे डिनोट, तो 10,000 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? X रेज्ड बार। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब पेज नंबर 59 जो है उसमें एग्जाम्पल दे रखा है। ट्राई एडिंग द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट कन्वर्टिंग देम टू हिंदू न्यूमरल्स। आपको रोमन नंबर्स दे रखे हैं, आपको उन्हें ऐड करना है, लेकिन आगे क्या कहा है कि आपको उन्हें हिंदू न्यूमरल्स में कन्वर्ट नहीं करना है, डायरेक्ट इनको प्लस करना है। तो कैसे करेंगे हम? अब क्योंकि हमें इनको हिंदू न्यूमरल्स में कन्वर्ट नहीं करना है, तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे? हम फर्स्ट नंबर को लिखते हैं C X X X 1 1, then C X 1 1 1। इन दोनों को प्लस करना है, तो सबसे पहले हम C को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब C होता है हमारा 100, तो ये 100 200 300 400 500 600, लेकिन हमारे पास 500 के लिए तो नंबर है विच इज D। तो ये C जो है ये हमारा क्या बन गया? D, राइट। तो ये जो 5C है ये हमारा बन गया D। अब C रह गया, बच गया C आ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है D। सबसे पहले D लिख लिया, उसके बाद उससे छोटा है C विच इज 100, C लिख लिया। अब ये X X X X 4X है हमारे पास, राइट। मीन्स 4X क्या बन गए हमारे? 40। और 40 को हम रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं? 50 माइनस 10 विच इज 40। XL हमारा क्या बन गया? 40, राइट। 1 2 3 4 5, ये 5 है हमारे पास, और 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। तो इन दोनों को प्लस करके आंसर क्या आया? दिस इज 500 645 645। और अगर हम इनको मान लो रफ वर्क में हिंदी में भी प्लस करें तो देखें ये कितना है? 100 100 200 200 1 2 3 32 232 232। ये कितना है? 1 2 3 4 400 10 और 3 13 413। जब हम इनको प्लस करें 3 + 2 5 3 + 1 4 एंड 6 + 2 इज, सारा गलत बोल रही, 4 + 2 इज 6 645। तो 600 को हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 500 + 100 + 40 + 5। 500 इज D, 100 इज C, 40 XL इज 40 एंड 5। तो सेम वही आंसर आया जो इस वे में आया, राइट। नाउ B पार्ट इज LXXX V11 प्लस LXX V111। अब आपको इन दोनों रोमन नंबर्स को प्लस करना है। अगेन हिंदू नंबर्स आपको नहीं यूज करने हैं, राइट। तो हम इसको फिर से कैसे लिखेंगे? LXXX V11। फर्स्ट नंबर को ऊपर लिख लिया और सेकंड नंबर को कहाँ लिखेंगे?
इसके नीचे L X X V 1 1 1, राइट। अब सबसे पहले हम L की टर्म्स को देखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर L ही है, तो ये 2 L है हमारे पास, राइट। क्योंकि हमें इन दोनों को प्लस करना है तो इन दोनों को ही क्या करेंगे, चूज करेंगे। ये भी 50, ये भी 50, 50 प्लस 50 कितने होते हैं, 100। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, C इज 100, राइट। अब X X X X X ये कितने हैं, 5X हैं, राइट। इनका ये एक ग्रुप बन गया। अब 5X है मीन्स 10 20 30 40 50 50, और 50 को हम कैसे लिखते हैं, L से डिनोट करते हैं। ये भी 5, ये भी 5, 5 प्लस 5 10, और 10 को हम किससे डिनोट करते हैं, X से। अब ये 1 2 3 4 5, ये मिलकर कितना बना रहे हैं, 5, और 5 को किससे डिनोट करते हैं, V से। तो इन सभी को प्लस करके हमारे पास क्या है आंसर, C L X V, राइट। दिस इज योर आंसर। वैसे ही अगर हम रफ में हिंदू नंबर्स को करके ऐड करके देखिए क्या आएगा, 50 60 70 80 85 86 87। तो फर्स्ट नंबर है 87, और सेकंड नंबर 50 60 70 75 76 77 78, ये है 78। इनको प्लस करते हैं, हमारा क्या आंसर आएगा, 7 प्लस 8 इज 15, 1 कैरी, 8 प्लस 1 इज 9, 9 प्लस 7 इज 16, 165। अब 165 को हम एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे, 100 प्लस 60 प्लस 5। हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। 60 को लिखेंगे 50 प्लस 10 प्लस 5, 100 इज C, 50 is L, 10 is X and 5 is V। सेम आंसर आ रहा है, राइट। तो हम दो रोमन न्यूमरल्स को इस वे में प्लस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि आप दो रोमन नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। नाउ दिस वन, हाउ विल यू मल्टीप्लाई टू नंबर्स गिवन इन रोमन न्यूमरल्स। कि रोमन न्यूमरल्स में आपको 2 नंबर्स दिए हैं, आप उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे विदाउट कन्वर्टिंग देम टू हिंदू न्यूमरल्स, उनको हिंदी न्यूमरल्स में बिना कन्वर्ट किए, राइट। ट्राई टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लैंडमार्क नंबर्स। आपको लैंडमार्क्स नंबर दे रखे हैं और आपको कहा है कि आपको इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है V मल्टीप्लाई बाय L, V मल्टीप्लाई बाय L। अब हम सबसे रफ वर्क में हिंदू नंबर से करके देखते हैं। V इज 5 मल्टीप्लाई बाय L, L इज 50, राइट। 55 आर 250। अब अगर हम इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 100 प्लस 50, 100 इज C, another 100 is C and 50 is L। तो हमारा हिंदू नंबर सिस्टम से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रोमन नंबर में हमारे पास आएगा CCL, लेकिन हमें कहा गया है कि हमें बिना हिंदू नंबर में कन्वर्ट किए हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको 2 की पावर में लिखकर करेंगे, राइट। हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड हमारा है L। हमेशा हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम हमेशा राइट साइड वाले नंबर को 1 लेकर चलेंगे, राइट। तो हमारा सबसे पहला नंबर क्या है, L, राइट। तो L को हम क्या ले रहे हैं, 1, और 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to the power 0। to anything raised to the power 0 is 1। L is 50, L क्या होता है हमारा 50। अब हम इसको डबल करके चलेंगे। हमने सबसे पहले राइट साइड वाला नंबर लिया, राइट साइड वाला नंबर है L, L को हमने 1 लेकर चल रहे हैं, 1 को हम कैसे लिख रहे हैं, 2 raised to the power 0। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे। डबल मीन्स 50 का क्या आ जाएगा, 100। 100 को हम कैसे लिखते हैं, C, राइट। और 1 के बाद 1 का डबल क्या हो गया, 2, और 2 का क्या है, 2 raised to the power 1। अंडरस्टूड। अब हम इसको फिर से क्या करेंगे, डबल।
अब हमें कहां तक डबल करना है, जब तक हमारा यहाँ पर 5 ना आ जाए। v क्या है 5, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या लेकर आना है 5, वहां तक हमें आगे इसी वे में चलते जाना है। अब 100 का डबल क्या है, 100 2s are 200, 200 को हम कैसे लिखते हैं cc, और 2 का डबल 2 2s are 4, और 4 को हम कैसे लिखेंगे 2 raised to the power 2। तो ये पावर्स में चल रहा है, 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2। यहाँ से डबल कर रहे हैं, 1 का डबल, डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। और यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं डबल, जो हमारा फर्स्ट नंबर था जो कि राइट साइड पर है वो है L 50 था, 50 का पहले हमने डबल किया, 100 आ गया, 100 का डबल क्या आ गया 200। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए 5, लेकिन जब हम 4 को डबल करेंगे वो हमारा क्या आ जाएगा 8, 4 2s are 8, तो हम 8 तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास क्या नंबर है 5। तो 5 कैसे आएगा 4 + 1, 4 + 1। तो यहाँ पर 4 क्या है cc और 1 क्या है l, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर सी। यहाँ पर जब हमने हिंदू नंबर से किया तब भी CCL, और जब हमने इस वे में किया तब भी हमारे पास आंसर क्या आया CCL। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। अंडरस्टूड। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, आप और ज्यादा इजीली समझ पाएंगे। सेकंड नंबर है हमारा L × D, राइट। L is 50, D is 500। अगेन हिंदू नंबर्स में करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। 50 × 500, राइट। 5 5s are 25 और जीरोस कितने आगे 3, दैट इज 25,000 हमारा आंसर आ रहा है अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे हिंदू नंबर सिस्टम से। और 25,000 को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि 10,000 क्या होता है x बार। अब 25,000 को अगेन हम एक्सपेंड करेंगे तो हम वो क्या आ जाएगा 10,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, राइट। 10,000 है x बार क्योंकि 10x और 1000 बार से डिनोट होता है, अगेन 10,000 अगेन x बार, और 5,000 5 का v और 1000 का बार। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आया x बार v बार, राइट। लेकिन अब हमें क्योंकि हिंदू नंबर्स में तो कन्वर्ट करना नहीं है, तो अगेन जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में मेथड अप्लाई किया सेम वैसा करेंगे। राइट साइड से लेकर चलेंगे। राइट साइड में क्या है हमारा d का क्या होता है 500, और इसको हम क्या लेंगे 1, और 1 को कैसे लिखते हैं 2 raised to the power 0। ये आ गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हम क्या करेंगे डबल, राइट। डबल 5 का डबल 500 का डबल क्या हो गया 500 × 2 विच इज 1000। 1000 को हम कैसे लिखते हैं m से, राइट। और ये हमारा क्या आ गया 1 का डबल 1 2s are 2, और इसको हम कैसे लिखेंगे 2 raised to the power 1। अगेन डबल करेंगे। डबल हमें कब तक करना है, हमारा है L, फर्स्ट नंबर है L मीन्स 50, मतलब हमें यहां पर 50 लेकर आना है, राइट। तो तब तक हमें क्या करना है डबल करते चलना है। अब 1000 का डबल 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2000। 2000 को हम कैसे लिखते हैं mm, 1000 1000, और 2 का डबल 4, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 raised to the power 2। अगेन डबल 2000 का डबल 4000, और 4000 को हम कैसे लिख सकते हैं 5000 माइनस 1000, राइट। 5000 क्या है v बार, और माइनस करना है तो लेफ्ट साइड पर लिखते हैं 1000 क्या है हमारा m, और ये क्या है 4 का डबल 4 2s are 8, 2 raised to the power 3, राइट। अब 8 का डबल 8 2s are 16, 16 क्या है 2 raised to the power 4, और 4000 का डबल 4000 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 8000, और 8000 कैसे आएगा 5000 प्लस 1000
8000 को हम कैसे लिखेंगे? 5000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, ये है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। 5000 हमारा क्या है? V बार, 1000 M M M, 3 टाइम्स 1000, 3 टाइम्स M, राइट। अब 16 का डबल इज 16 2s आर 32, राइट। ये क्या है? 2 raised to the power 5। और 8000 का डबल क्या हो गया? 8000 2s आर 16000। अब 16000 को हम एक्सपैंड कैसे करेंगे? 10,000 प्लस 5000 प्लस 1000, राइट। 16,000 को एक्सपेंड करेंगे। 10,000 कितना है हमारा? 10 रेज टू द पावर बार। 5,000 क्या है? V रेज टू द पावर बार, सॉरी V रेज टू द पावर बार। और 1000 क्या है? M, राइट। अब 32 2s आर 64, 64 तो 50 से बड़ा हो गया, तो हम 50 को कैसे लिखेंगे? 32 प्लस 16, कितना? 32 प्लस 16 इज 48। और 48 में कितने प्लस करेंगे कि हमारे पास 50 आए? 48 प्लस 2, राइट। तो 32 कितना आ गया था? X बार V बार M प्लस 16, 16 को कैसे लिखा? V बार M M M प्लस 2 कितना है? M। अब हम इनको प्लस कर देंगे, सेम नंबर्स उसको साथ में लाएंगे। X बार V बार V बार M कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। विच इज इक्वल्स टू X बार 5000 प्लस 5000 कितना हो गया? 10,000। तो इन दोनों को मिलाकर भी क्या आ गया? X बार। ये कितने हैं? 1000 2000 3000 4000 5000। तो जब हमने इन पांचों को प्लस किया, हमारे पास क्या आ गया? 5000। और 5000 को कैसे लिखते हैं? V बार। तो हमारा आंसर L मल्टीप्लाई बाय D कितना आ गया? X बार V बार, राइट। और जब हमने हिंदू नंबर सिस्टम से किया था तब भी हमारे पास आंसर क्या आया था? X बार V बार। अंडरस्टूड? तो अब हम थर्ड पार्ट करते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये क्या है? V मल्टीप्लाई बाय D, राइट। और V क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय D इज 500। 5 5s आर 2500। और 2500 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2000 प्लस 500, 2000 डबल M 500D। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? MMD। तो हम सेम वही मेथड लेकर चलते हैं। राइट साइड का नंबर क्या है हमारे पास? D। D क्या है? 500। इसको हम क्या लेंगे? 1। और इसकी पावर क्या है? 2 रेज टू द पावर 0। अब 1 का डबल, अगेन हमें यहां पर क्या लाना है? 5। तो 1 का डबल 2, 500 का डबल 500 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 1000। 1000 को हम क्या लिखेंगे? M। और ये क्या है? 2 रेज टू द पावर 1। 2 का डबल 4, 2 रेज टू द पावर 2। और 1000 का डबल इज 2000। और 2000 को हम कैसे लिखते हैं? M M, राइट। अब 4 का डबल 4 2s आर 8, लेकिन 8 तो बड़ा हो गया, हमें चाहिए 5। तो 5 कैसे आएगा? 4 प्लस 1। 4 क्या है हमारे पास? MM। और 1 क्या है? D। तो V मल्टीप्लाई बाय D का आंसर क्या आ जाएगा? MMD, विच इज आवर आंसर। सी MMD। नाउ फोर्थ पार्ट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 9, राइट। इसको आप अपने आप भी करके देखिए, ट्राई, वीडियो को पॉज करके और उसके बाद चेक कीजिएगा, राइट। पर हम वैसे कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है? 63। 63 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 50 प्लस 10 प्लस 3, 50 इज
L, 10 is x, 3, 3। तो ये आंसर आएगा हमारा। तो चलिए सेम मेथड में करते हैं। हमारे पास क्या है, ये 9। राइट साइड में क्या है, 9, 9। दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, 2 raised to the power 0। अब 1 का डबल 2, अब हमें इस लाइन पर कहां तक लेकर आना है, 7 तक, राइट। 2 का 2 raised to the power 1 और 9 का डबल, 9 2s are 18। 18 को हम कैसे लिखते हैं, x 10 प्लस 5 15, 16 17 18। अब 2 का डबल, 2 2s are 4, 2 raised to the power 2 और 18 का डबल इज 36। और 36 को हम कैसे लिखेंगे, 10 10 10, 30 35 36। 4 का डबल, 4 2s are 8, 7 से बड़ा हो गया तो 7 कैसे आएगा, 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 1 इज 7, 7। तो 4 क्या है हमारे पास, x x x v1, राइट। 2 कितना है, x v1 1 1 और 1 कितना है, दिस इज 9। आप इसको सिंगल 9 लेकर चलेंगे, 1x लेकर नहीं चलेंगे। तो अब हम x कितने आए गए हमारे पास, 1 2 3, 1 2 3 के आगे हमारे पास x, सॉरी 1 2 3 4, 4x है हमारे पास, राइट। फिर क्या है, v2 टाइम्स, देन ये क्या है हमारा 9, तो ये हम 9 लेकर ही काउंट करेंगे, 1x नहीं है ये। और ये क्या है आगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये हमारे पास कितने x हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, v प्लस v, 5 प्लस 5 अगेन, ये क्या बन गया हमारे पास 10, 10 अगेन क्या आएगा x, ये क्या है 9 और 1 2 3 4। अब ये कितने x हो गए, 1 2 3 4 5, 5x मीन्स 50। 50 को हम कैसे डिनोट करते हैं, L से, राइट। 9 9 प्लस 1 इज 10, 10 क्या आता है हमारा x और 1 2 3 1 2 3, तो ये क्या बन गया 50 60 63। यही हमारा आंसर यहाँ पर भी आ रहा था, राइट। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 9 हमारे पास कितना आ गया, LX 1 2 3 दैट इज 63। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, राइट। तो अब नेक्स्ट करते हैं। तो अब हमने इन सभी को मल्टीप्लाई किया। अब आता है डेयर डेविल कॉन्टेस्ट, राइट। यहाँ पर लिखा है फाइट विद द लॉयन। लॉयन से आप मीन्स आपको अब एक बहुत बड़ा नंबर दे रखा है, दिस इज 100 100 200 231। ये आ गया हमारा 231 और ये क्या है 1000 500 600 700 800 1852 852। अब आपको कह रहे हैं कि आपको इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है अगेन बिना हिंदू न्यूमरल्स में चेंज किए। तो अब ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, राइट। वही मेथड जो मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट आता है people using the Roman system made use of a calculating tool called the abacus to perform their arithmetic operations। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि लोग जो है इस रोमन सिस्टम से कैलकुलेट कैसे करते थे, एक टूल से जिसे कि एबेकस कहा जाता है, अपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, अपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस को करने के लिए। अरिथमेटिक ऑपरेशन मींस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, राइट। ये सारे ऑपरेशन जो है रोमन सिस्टम में करने के लिए एबेकस का यूज किया करते हैं। वी विल सी व्हाट इट इज इन अ लेटर सेक्शन। However, only specially trained people use this tool for calculation। कहते हैं हम इसको आगे सेक्शन में जो है देखेंगे, राइट। पर यहाँ पर और क्या कह रहे हैं कि सिर्फ जो स्पेशली ट्रेन्ड पीपल है जिन्हें कि अबेकस टूल जो है वो यूज करना आता है, वही कैलकुलेशन के लिए इसे यूज किया करते हैं। While going through the number system discussed above,
it should not be understood that historically one system developed as an improvement over the previous system. कहते अब हम इतने सारे नंबर सिस्टम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं. हमने स्टिक्स का भी मेथड देखा, पेबल्स का देखा, राइट. फिर आगे रोमन नंबर सिस्टम देखा, हमने हैंड से कैलकुलेशन देखी, बॉडी पार्ट से कैलकुलेशन देखी, राइट. तो हमने बहुत सारे नंबर सिस्टम जो हैं ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हिस्ट्री में एक सिस्टम को डेवलप कर ही क्या दूसरा सिस्टम आया. ठीक है, क्या जो प्रीवियस सिस्टम था उसकी इंप्रूवमेंट जो है वो नेक्स्ट सिस्टम आया या नहीं. दिस पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हेन स्टडीइंग द अपकमिंग नंबर सिस्टम्स टू. कहते इस पॉइंट को दिमाग में रखकर जब हम आगे नंबर सिस्टम्स को पढ़ेंगे तो इस बात को ध्यान में रखना कि क्या वाकई में जो प्रीवियस सिस्टम को ठीक करने के लिए, डेवलप करने के लिए ही नेक्स्ट जो है वो नंबर सिस्टम आया था या नहीं. The actual story of how each of the number system developed is much more complex and many times not clearly known, and so we will not try to trace this in the chapter. कहते एक्चुअली स्टोरी क्या है, नंबर सिस्टम कैसे डेवलप हुए, ये बहुत ही कम्प्लेक्स है, जटिल है ये. ठीक है, और कई बार तो है हम उसको क्लियरली नहीं जान सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि हम इस चैप्टर में उन चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. तो आज के वीडियो में हमने रोमन नंबर्स को बिना हिंदू नंबर्स में कन्वर्ट किए एडिशन करना और मल्टीप्लिकेशन सीखा. तो इसी से रिलेटेड फिगर इट आउट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.